आपका स्वागत है हमारे खास न्यूमरोलॉजी शो अंकों में छिपी तकदीर में। और मैं हूं अभितोष सिंह। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है अंक शास्त्री उग्रसेन इलाहाबादी। बहुत बहुत स्वागत है आपका, जो कि अंकों की गणित से बताएंगे आपकी तकदीर से जुड़े कुछ गहरे राज, जिनको सुनकर आपकी किस्मत भी बदल सकती है। तो आज सबसे पहले बात करेंगे सकट चौथ व्रत की। इसके बारे में ज्यादा जानकारी लेंगे पंडित जी से। सकट चौथ व्रत क्या होता है और किससे पूजा की जाती है इसमें? ये ऐसा है जी, संकट चौथ व्रत ये जी। गणपति जी के उस पे चौथ पे रखा जाता है। जी। तो इसको जो प्रैक्टिकली जो है, इसके आप ये समझिए कि ये लेडीज रखती हैं। जी। ये एक परंपरा थोड़ी गलत है कि हर काम हम लेडीज को कहते हैं। ऐसा नहीं है कि खाली लेडीज को ये व्रत रखना होता जी। अपनी संतान के लिए, लेकिन ये मेल भी रख सकते हैं। और लेकिन इस व्रत में रखने में जो सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना है, इसका जो साइंटिफिक मीनिंग और शरीर को और आपके जो मेंटल प्रोसेस को चेंज करेगा, ओम। जी। ओम को आप प्राणायाम से अगर ओम करेंगे, गंग गणपतये नमः, इसमें आप ये देखिए कि ओम। अब इसके बाद में आप गंग कैसे बोले, गंग। गणपतये नमः। अब इसमें अब इसका फर्क क्या पड़ा, इसमें जब जो है ये जब लेडी करती है इस तरीके से, उसके दोनों सेरिब्रम जी। जो है वो उनमें ऑक्सीजन का प्रवाह ज्यादा होता है। जिस उस प्रवाह से, ऑक्सीजन के प्रवाह से क्या होता है कि बच्चे के जो ब्रेन है वो ज्यादा एक्टिवेट होता है, और उसको ऑक्सीजन जब मिलती है तो उससे ऑटोमेटिकली मां और बेटा प्लेसेंटा से जब जब ऑक्सीजन जाती है तो दोनों के दोनों उसमें उनको फायदा होता है। जी। और उसके साथ साथ इसमें जोत भी जलाई जाती है। जोत अगर आप तिल के तेल की इस टाइम इनके जो जोत जलाएं, और उसमें भी चांदी का अगर आपका जो जोत का जो कुंड होता है, जी। और उसमें अगर सोने की ऊपर जो डंडी होती है, अगर उसमें अगर आप डाल लगाएं तो इसका अद्भुत लाभ मिलेगा। और आपको लाभ ऐसा मिलेगा कि जिस दिन उस लेडी ने व्रत रखा है, जो भी प्रेग्नेंट है, जी। उसको इंस्टेंट लाभ मिलेगा। साथ में इसके गुग्गल की अगरबत्ती जलाई जाए, जो कि वातावरण को ठीक करती है, जो कि आपके बॉडी के अंदर जो मांसपेशियां जकड़ गई हैं जी। उनको इनहेल, क्योंकि इट इज एन इनहेलिंग प्रोसेस। आप यज्ञ नहीं कर रहे, आप गूगल खा नहीं रहे, तो आपको आपका सिस्टम उतना ही इनहेल करेगा जितनी जरूरत है। उसको जब आप इनहेल करते हैं तो उसमें ये एक मसल रिलेक्टेंट का काम करती है, और उस तरीके से ये गूगल आप बहुत फायदा देता है। इस तरीके से इसको जो है हम जपें और इसका व्रत करें। और साथ में अगर आप तिल के तेलों का इस दिन में सेवन करें, तिल के तेलों का सेवन आप लड्डू के फॉर्म कर सकते हैं। तिल के तेलों को जो है आप वैसे भिगो करके भी खा सकते हैं, उसका इसमें बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। उसके साथ आप अगर उसमें शक्कर मिक्स कर करके, जैसे कढ़ाई में डाल करके अगर आप उसमें करें, तो लेडीज को इसका बहुत फायदा मिलता है। एक दूसरा मंत्र, वो मंत्र का जिक्र मैं कर देता हूं, उस मंत्र को मैं पढ़ देता हूं। उसको सही तरीके से कैसे पढ़ेंगे वो आप बता दीजिएगा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा, या ओम गणेशाय नमः। अब ऐसा है, इस मंत्र को जपने के लिए तो प्राणायाम विधियां हैं, ये चूंकि काफी है। यहां पे मैं आपको समाधि लगा के क्यों वक्र तु ड न, अब आप ये देखिए, जैसे मैंने बोला व क्र तु न ड, तो अब इसमें जैसे जैसे बोलेंगे आप ये देखेंगे कि कभी मंत्र इधर जाता है, कभी इधर आता है, कभी यहां पे जाता है, इस तरीके से। लेकिन इसका पर्टिकुलर मतलब यह है कि आप सूर्य, गणपति जी या गणेश जी ने सूर्य की आराधना से ये सारी शक्तियां अर्जित की थी, और उस सूर्य जो है, सूर्य की शक्ति उन्होंने अपने
तरीके से आपको पहुंचाने के लिए आप इस मंत्र को जब जपते हैं तो आपके संकट ऑटोमेटिकली ठीक हो जाते हैं। यानी कि अब प्रेग्नेंट लेडीज जो हैं वो विटामिन डी की जरूरत होती है। तो आप जब इसको करते हैं तो ये मंत्र ज्यादातर आप ये देखिए कि सूर्य के सामने जाके जपने के लिए बताया जाता है। ऐसा वेदों में लिखा है और पुराणों में लिखा है। लेकिन हम लोग बिगड़े रूप को आप ये समझिए कि हम सिर्फ जो है गणपति जी की मूर्ति लगा करके, गणेश जी की मूर्ति लगा करके और वहां पे हम ये मंत्र जपते हैं। लेकिन उसके साथ एक और हमने चीज रखी कि आप जोत जलाएं। जोत को एक सिंबल मान लिया, एक अग्नि मान ली है, तो वो आपको ठीक है, ये मान सकता हूं कि उतनी फॉर्म आपको एनर्जी ना दे, लेकिन एक काफी एनर्जी देती है। उसके लिए स्ट्रांग एनर्जी के लिए हम तिल का तेल रिकमेंड करते हैं। इसलिए हम ये कहते हैं कि इस मंत्र को जपने से बहुत ही अद्भुत चमत्कारिक संकट दूर होते हैं। बिल्कुल। इसके साथ साथ एक और मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज आज बता दूं कि आज इत्तेफाक से 8 तारीख है, जो कि हम ये भी जो है संकट को दूर करने की है। लिहाजा आज के दिन जिन्होंने भी व्रत रखा है, मेरे हिसाब से मैं परमात्मा से भी दुआ करूंगा और उनको मुबारकबाद भी दूंगा कि ये उनके लिए बहुत लाभकारी होने वाला है। जैसे 8 तारीख का आपने जिक्र किया, तो जान लेते हैं कि 8 जनवरी को पैदा हुए हैं जो लोग, उनके लिए कैसा खास दिन रहेगा वो आपसे जानकारी लेते हैं। लेकिन पहले अपने दर्शकों को बता दें कि टीवी स्क्रीन पर लगातार हमारा नंबर फ्लैश हो रहा है। अगर कुछ आपको जानना है अंकों के जरिए, कुछ जहन में आपके सवाल अगर उठ रहे हैं, तो आप कॉल कीजिए। टीवी स्क्रीन पर लगातार हमारा नंबर फ्लैश हो रहा है। उससे पहले जान लेते हैं कि 8 जनवरी को जो लोग पैदा हुए थे उनके लिए कैसे खास है आज का दिन, और ये साल कैसे खास रहेगा। खास ये रहेगा 8 जनवरी को जन्मे जितने भी लोग होते हैं ये बहुत अकाउंटेबल होते हैं, बहुत ज्यादा अकाउंटेबल होते हैं और अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज रखने का काम करते हैं। और 8 तारीख को 2015 के जन्मे बच्चे ये पक्का मान लें कि 8 ड्राइवर है और 8 जो है उनका कंडक्टर होगा। इसमें कुछ जो है प्रॉपर जगह पे जन्मे बच्चे या सारे के सारे मैं ये कह सकता हूं कि कुछ अजीब किस्म के होंगे। अजीब इन द सेंस कि उनके पास परमात्मा की बहुत बड़ी शक्तियां होंगी, जो चाहे वो कोई भी हो। मैं आज के दिन के लिए दावे से कह सकता हूं आज के जन्मे बच्चे जो भी अपने मुंह से निकालेंगे वो उनके काम होंगे और बहुत ही स्लो और आराम से ऑर्गेनाइज काम करने वाले रहेंगे। तो इसलिए आज के जन्मे बच्चों को जिंदगी में पॉलिटिशियंस का रोल अदा करना चाहिए, साइंटिस्ट बन सकते हैं या अकाउंटेबिलिटी या अकाउंट्स के डिपार्टमेंट में जो जाएंगे या उस तरीके का काम करेंगे तो वो बहुत सक्सेसफुल होंगे। अच्छा, सरप्राइजेस लोगों को बहुत पसंद है, तो 8 जनवरी को जो लोग पैदा हुए उनके लिए सरप्राइज क्या हो सकता है, जिनका जन्म पहले हो चुका है? जिनका जन्म पहले हो चुका है और अगर वो जो है 8 तारीख का सरप्राइज यही है कि वो अपनी जिंदगी के जो कुछ भी उन्होंने बोया है आज उनको काटने का या ये साल काटने का दिवस आ चुका है। उनके लिए ये जो है कुछ ज्यादातर लोगों के लिए शुभ होगा। कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने बहुत ज्यादा गलत काम की हैं, तो शायद परमात्मा उनको माफी ना दे और उनके लिए तकलीफप्रद हो। लेकिन कुल मिला के ये कहूंगा कि ये 70 to 75% लोगों के लिए अच्छा होगा। सिर्फ 2 महीने एक ऐसे आते हैं जिसमें अच्छा कष्ट जिसको कह सकता हूं होगा। उसके लिए अगर वो अभी भी उपाय कर लेंगे, अभी भी अच्छे कर्म कर लेंगे तो उनकी जिंदगी संवर जाएगी। जी पंडित जी, दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला शुरू हो गया है। विजय हैं हमारे साथ, बहादुरगढ़ से जुड़े हुए हैं। विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है। अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए, समय बताइए और सवाल पूछिए पंडित जी से। हाँ, नमस्कार जी पंडित जी। नमस्कार जी। जी, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। हाँ जी, मैं अपने बच्चे लड़के के लिए पूछना चाहता हूँ। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 10 अप्रैल 2001। जी, 10 अप्रैल 2001। ठीक है जी। समय है 10:15 बजे सुबह, 10:15। ठीक है। हाँ जी। तरुण नाम है। तो नाम इसका प्रश्न पूछिए। प्रश्न ये है जी, बच्चे के बारे में बताइए थोड़ा सा, इसकी पढ़ाई, इसके करियर के बारे में, और थोड़ा सा ये डरपोक टाइप रहता है, ये ऐसा क्यों है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ऐसा है जी, ये डरपोक की जहां तक बात है, ये डरपोक नहीं रहेगा। शुरू में आपको ऐसा लग रहा है कि ये डरपोक है, क्योंकि अभी ये ऐसे बच्चे जो होते हैं वो करीब 18 साल तक या 17 साल तक वो ऐसे रहेंगे, बहुत ज्यादा ओबीडियंट,
जिसको कहते हैं ना, जहां आप बिठा देंगे वहां बैठे रहेंगे, जो आप करना, जैसे आप समझाएंगे वैसे करेंगे। इनका दिमाग अंदर ही अंदर चलता रहता है। ये जैसे ही 20 की एज क्रॉस करेंगे, ये अपना रास्ता अपने आप चुनेंगे, बल्कि आपको भी ये मदद करेंगे और पूरी फैमिली का ध्यान रखेंगे। इनकी एजुकेशन की जहां तक बात है, थोड़ा सा इनको आपको तकलीफ होगी कि पर्टिकुलरली 12वीं तक जाने के बाद में ये जो है फिर अपने आप अपना रास्ता ढूंढ लेंगे। उससे पहले इनको जो है आप फिक्र नहीं करें, इसके लिए ठीक है। इनको सूर्य उपासना कराइए, या जो है आप इसके लिए आप बोलते हैं कलवा पहनाएं और सूर्य को पानी दें, और उससे इसका काफी लाभ होगा। इनको जोत जलवाएं, उससे काफी लाभ होगा। या इनको सुबेरे खाली पेट हो करके इनको प्राणायाम कराएं, इनकी सारी दुख दूर हो जाएंगे। इसमें किसी किस्म की कोई जरूरत नहीं है जी। अगले हमारे साथ दर्शक राजस्थान से जुड़े हुए हैं विकास जी। विकास जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए, समय बताइए, सवाल पूछिए अपना। सर 3/3/91। 1/1/3/3/91। 3/3/91, ठीक है। 3/3/91। ठीक है, हाँ जी, पूछिए जी। सुबह 4 बजे से 4 और 4:45 के। सर मेरे भविष्य के बारे में। 3:45 बजे है? हाँ 4:45 के सुबेरे। हाँ ठीक है। अच्छा जी, क्या जानना चाहते हैं? हाँ जी। हाँ जी, भविष्य के बारे में आपका ऐसा है कि आपको जो है बृहस्पतिवार को आपको ध्यान रखना है कि पीले कपड़े पहन करके निकलें। लेकिन जहां तक बात है भविष्य की, ये साल आपके लिए बहुत शुभ होने वाला है। उस शुभ को आप एनकैश करने की आप में ताकत होनी चाहिए। उसके लिए मैं ये कहूंगा, जो सबसे ज्यादा मैं देख रहा हूं, आपको गुस्सा बात बात पर आ जाता है। ऐसा है कि नहीं है? जी विकास जी, लगता है उनसे संपर्क टूट गया। आप अपनी बात पूरी बता दीजिए। अच्छा, आप उसके लिए, अब ये मैं ये कह सकता हूं कि इसके लिए आप बृहस्पतिवार को जो है व्रत रखना शुरू कर दीजिए, और साथ में उस दिन पीले कपड़े पहन करके जाएं, और बृहस्पतिवार को अपने वजन के बराबर आप जो है, या अपने वजन से 10वां हिस्सा, 60 किलो है आपका वजन, तो 6 किलो आप जो है बहते पानी में या बहती नदी के अंदर पीले रंग की दाल, यानी छोलों की दाल, चने की दाल को आप प्रवाह कर दें, तो आपके सारे कष्टों का निवारण हो जाएगा। जी, सिरसा से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, वो अपनी बच्ची के बारे में कुछ जानना चाहती हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। अपनी बच्ची की डेट ऑफ बर्थ बताइए और उसका समय बताइए, फिर सवाल पूछिए। 24 जनवरी 89, लड़की के बारे में पूछना है। 1989, ठीक है। नाम बताएं। सुबह सरिता। सुबह 6:10। 6:10। हाँ जी, 6:10, ठीक है। हाँ जी। क्या जानना चाहती हैं आप उनके बारे में? इसको एक तो शादी के बारे में, एक इसको जॉब मिलेगी या नहीं सरकारी? सरकारी नौकरी और शादी, दो चीजें। सरकारी जो नौकरी आपकी जो है, इनको नेक्स्ट ईयर उम्मीद करिए। अभी जो है योग नहीं है, कुल सरकारी नौकरी मिलने का योग है। और इनकी जहां तक शादी की बात है, तो इनको आप जो है बुध यंत्र पहनवाएं, और इनकी शादी जो है बहुत जल्दी हो जाएगी। आप ये समझिए कि दशहरे के आसपास, सितंबर के बाद इनका योग बन रहा है, और आप इनको जो है उस पीरियड के अंदर कोशिश करिए, इनका विवाह हो जाएगा। गोहाना से एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मंगत राम। बहुत बहुत स्वागत है आपका। डेट ऑफ बर्थ बताइए, समय बताइए और सवाल पूछिए अपना। जी मेरा डेट ऑफ बर्थ है जी 18 वाली अष्टमी 2000 विक्रमी संवत के हिसाब से जी। नहीं, आप अंग्रेजी डेट बताइए जी। डेट पता नहीं है जी। 18 वाली अष्टमी है जी, 2013 विक्रमी संवत है जी। देखो जी, वो अभी मैं इस टाइम नहीं बता सकता। उसके लिए तो आपको समय लेके आना पड़ेगा, उसमें ही बता पाएंगे। उसके लिए पूरा मुझे जो है पंचांग खोल के देखना पड़ेगा, तो इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। 24 फरवरी 1981। 24 फरवरी 1981 आसपास। 1981, हाँ जी। उसका कुमार है, वो जुआ नहीं छोड़ रहा है, उसके बारे में बताइए कुछ। क्या कह रहे? किसके, नौकरी के बारे में?
नहीं, जुआ नहीं छोड़ रहा है जी, जुआ खेलता है, इसके बारे में बताइए अच्छा, कुछ। जुआ खेलते हैं वो और छोड़ नहीं रहे हैं। जुए का तो ये, लेकिन वैसे तो बहुत ही सियाने हैं, लेकिन जुआ जहां तक नहीं खेलते हैं तो ये कहूंगा कि उसको जो है क्या उपाय आपको बताया जाए। इसके लिए मैं ये कहूंगा कि इनको जो है आप सूर्य की आराधना कराइए और शुक्रवार को इनको जो है व्रत करिए। इससे ज्यादा आसान मैं उपाय नहीं बता सकता, लेकिन इनके उपाय जरा थोड़े कड़े हैं और उसके लिए समय काफी चाहिए समझाने के लिए। लेकिन इतना आप करें कि इनको शुक्रवार को व्रत रखवाएं। और वैसे लड़के में सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, सफाई पसंद है, सब कुछ है, इनका दिमाग भी बहुत अच्छा है, तो इसलिए इनको थोड़ा सा प्यार दीजिए। जो मैं ये देख रहा हूं कि इनको घर से प्यार नहीं मिलता, डांट मिलती है, उसकी वजह से ये उस तरफ भागते हैं। एक दर्शक और हरियाणा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुरेश, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए, समय बताइए और सवाल पूछिए। हाँ जी, जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए, समय बताइए और सवाल पूछिए। डेट ऑफ बर्थ है जी हमारी 97 जी। साफ नहीं आ रही आवाज, टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम रखिए और अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए फिर से। 97 जी। नहीं समझ में आता। और जी चौथा महीना की 21 तारीख जी। आवाज आपकी साफ नहीं आ रही है। चौथा महीना की 21 तारीख है जी, 21 तारीख का जी 94 का जी जन्म जी। 21, हाँ 94 का जी। 94, 21 महीना कौन सा है? हाँ एक चौथा महीना की 21 तारीख जी 94 मोहित की बुद्ध हूँ जी। अप्रैल, 21 अप्रैल 1994। क्या जानना चाहते हैं? हाँ जी, हम अपने लड़का की पूछना चाहो जी, सरकारी नौकरी लगाएगी कि नहीं जी? सरकारी नौकरी के बारे में। सरकारी नौकरी का आपका योग नहीं दिखाई दे रहा। अगर ये डेट ऑफ बर्थ ठीक है तो आपकी सरकारी नौकरी का योग मेरे को नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन इसको ऐसा ना समझें कि ये 100% ठीक होता है। कर्मवादी बनकर के आप काम करें, कोशिश करें, लेकिन जहां तक मैं डेट ऑफ बर्थ से देख रहा हूं इसमें सरकारी नौकरी का योग नहीं बनता है। ठीक है, तो अपने दर्शकों से हम यही गुजारिश करेंगे कि आप भी कॉल कर सकते हैं, अपने बारे में जो जानना चाहते हैं वो जान सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर लगातार हमारा नंबर जो है वो फ्लैश हो रहा है। पंजाब से एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी, अपना नाम बताइए, डेट ऑफ बर्थ बताइए, समय बताइए और उसके बाद अपना सवाल बोल पूछिए। रही हूँ। जी जी, हाँ जी, मैंने अपने बेटे रोहित रैत के बारे में पूछना था। रोहित जी, हाँ जी। उनकी डेट ऑफ बर्थ बताइए। 13/9/93। 13/9/93 हाँ जी, जी, और समय? समय 4:05 शाम के। शाम शाम को। ठीक है, हाँ जी। इसको भी जो है आप गुस्सा बहुत आता है और थोड़ा गाली गलौच भी देता है। नहीं सर, ऐसा तो नहीं है, घर में ठीक है, बस इसकी लाइफ में बारे में पूछना, कैरियर की। नहीं नहीं, कैरियर के बारे में पूछना है तो ये मैं ये कहूंगा कि डेट ऑफ बर्थ में मुझे गलती नजर आ रही है, अगर ऐसा नहीं है तो। और इस डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कैरियर जो है इनका अटक अटक के चलेगा, अगर ये डेट ऑफ बर्थ ठीक है तो। ना बिल्कुल सही है, 13/9 बिल्कुल सही डेट है। तो बच्चा सफाई पसंद है? हाँ जी। अच्छा, और पढ़ाई में कैसा है? पढ़ाई में ठीक है, बीटेक कर रहा है, ठीक है। ठीक है हाँ या जी, सो एवरेज है? स्टूडेंट है। हाँ जी, एवरेज स्टूडेंट है। अच्छा चलिए जी, आपकी बात मान लेते हैं। हाँ तो जी। आपकी बात मान लेते हैं। पिछली साल हाँ जो जी, है हाँ, हाँ, 2014 में ये क्या सेहत में इसकी कुछ बीमारी वगैरह हुई थी? हाँ, घुटने की सर्जरी हुई थी। अच्छा जी, ठीक है, फिर तो ये ठीक है। आप ये मान लीजिए कि ये साल इसको कुछ अच्छे फल देके जाएगा, पढ़ाई में इसके अव्वल नंबर आएंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। और इसको अभी 2 साल बाद कोई अच्छी जॉब मिल जाएगी। यानी 2 साल का वक्त लगेगा। कर्म अच्छे करते रहेंगे तो जाहिर तौर पर अच्छी खबर मिलेगी। शालू एक हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए, समय बताइए और सवाल अपना पूछिए। हेलो सर, 7/10/1978। 7/10/1978, हाँ जी। जी, 7/10/1978 रात का 1:15 का टाइम है सर। रात का 1:15 का? रात का 1:15 मतलब सुबह 8 तारीख होगी ना, 1:15 हाँ जी, हाँ AM जी, हाँ। 8 तारीख ठीक है। की हो गई, वैसे रात 7:10 का है। ठीक है, सवाल अपना पूछिए, क्या जानना चाहती हैं? सर एक तो मेरे को पूछना था कि हमारा मकान कब तक बन जाएगा, जी, अपना मकान कब तक बनेगा, और मैं भी जॉब करती हूँ और जॉब कैसा चलता रहेगा आगे, ये वाला जहाज का भी वो ठीक चलेगा जॉब मेरा? ठीक है। जहां तक जॉब की बात है, जॉब अभी आपको
2 साल ऐसे ही गुजारने होंगे। इसके लिए आप अपने दिमाग को शांत रखें और इसके उपाय करें कि मैं ये कहूँगा, एक पायरा यंत्र आता है, पायरा यंत्र अगर आप पहन लें तो आपके ये 2 साल शांति से गुजर जाएंगे, कम तकलीफें होंगी। ऐसा नहीं कहता कि तकलीफें नहीं आएंगी, लेकिन जो है उसमें आपका टाइम जो है शांति से गुजर जाएगा। और तुलसी, एक तुलसी होती है, तुलसी को आप जो है उबाल करके और ठंडा कर करके उसको गिलास में पानी रख लें, पूरा दिन वो पानी पिया करें। इस तरीके की आप हैबिट बना लें तो इससे भी आपको काफी लाभ मिलेगा। तो दर्शकों से लगातार हम यही गुजारिश कर रहे हैं कि टीवी स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई दे रहा है, जो नंबर फ्लैश कर रहा है, उस नंबर पर कॉल करिए और जो भी जहन में आपके सवाल है वो सवाल का आप जवाब ले सकते हैं। सीमा एक अगली दर्शक हमारे साथ जुड़ी हुई है भिवानी से। सीमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डेट ऑफ बर्थ बताइए, समय बताइए और सवाल पूछिए अपना। जी हेलो, नमस्ते जी। नमस्ते जी। जी, मुझे अपने बच्चे के बारे में पूछना है। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 30/10/2004। 30/10/2004। मैं जानना चाहती हूँ वो पढ़ाई में कैसा रहेगा और उसका भविष्य कैसा रहेगा। इनका समय बताएंगी? थोड़ा सा गुस्से वाला है। समय और नाम बताइए। वो मैं सब बताऊंगा आपको। समय और टाइम बताइए, नाम बताइए। जी, मेरे बच्चे का नाम है अमन और उसकी डेट ऑफ बर्थ है 30 अक्टूबर 2004। समय है 7:20 शाम को। ठीक है, ठीक है जी। अब आप ये देखिए, बच्चा आपका बहुत इंटेलिजेंट है। गुस्सा तो उसमें नाक के ऊपर है, नाम भी अमन है, तो इसलिए गुस्सा तो आप ये मान ही लीजिए कि ये गुस्सा इसका अभी 20 साल और ठंडा नहीं होता। जब तक इसको दुनिया के तजर्बे नहीं हो जाएंगे, ये इसका गुस्सा बिल्कुल नहीं ठीक होने वाला। समय की बात है तो अब इसका समय बिल्कुल ठीक चल रहा है। इस समय को आप एनकैश कर लीजिए और इसको आप जो है मंगलवार और शनिवार को जो है शनि मंदिर में जाकर के या हनुमान जी की पूजा में लगा दीजिए। इसके सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे और इसकी जो है सेहत में भी निखार आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आप तक आवाज पहुंच गई होगी और ये चीजें कर लेंगे। हरियाणा से एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मोहित। मोहित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डेट ऑफ बर्थ बताइए, समय बताइए और अपना सवाल पूछिए। जी, सन 94 जी। जी, सन 94 जी, 94 चौथा महीना की 21 तारीख जी। 21 तारीख की? हाँ जी, चौथा महीना जी। और कौन सा महीना? पहले आज चौथा महीना जी। हाँ ठीक है, चौथा महीना। आगे साल? हाँ, 94 जी। साल बताइए, साल? 94 जी, 94। 94, 1994। ठीक है, 94। तो बताया था मैंने सही। 94 जी, 94 जी। हाँ जी, हाँ जी। इसकी सरकारी नौकरी के बारे में बुझाता अभी तक तो जी व्यस्तुआ जी। सरकारी नौकरी के बारे में देखिए जी, सरकारी नौकरी का अभी तो कोई योग दिखाई दे नहीं रहा। सरकारी नौकरी के लिए मैं आपको ये बता देता हूं कि इसमें 8 नंबर जो आज की डेट है, तारीख, इसमें होना जरूरी होता है। ऐसा नहीं है कि नहीं लगता, लेकिन उसमें चूंकि बृहस्पति इनके साथ है, 3 तारीख के ये जन्मे हैं, इनको सरकारी नौकरी का योग नहीं है। तो दर्शक जो भी अपने बारे में जानना चाहते हैं, अपने बच्चों के बारे में जानना चाहते हैं, वो कॉल कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर लगातार हमारा नंबर फ्लैश हो रहा है। राजस्थान से एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रघुनाथ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। डेट ऑफ बर्थ बताइए, समय बताइए और सवाल क्या है आपका। 15 अप्रैल 1983 डेट ऑफ बर्थ है और 6:35 शाम को। 1986 ना? 1986 या 83? 83। ठीक है। क्या जानना चाहते हैं? अपने कैरियर के बारे में जानना चाहते हैं अभी। ठीक है। 1983 है डेट ऑफ बर्थ। ठीक है। हाँ जी, कैरियर की जहां तक बात है, इस साल की तकलीफ है। आप ये समझिए कि नवंबर 2015 तक इनको झटके लगते रहेंगे या इनके उसमें प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। दिसंबर के बाद इनके कैरियर बिल्कुल अच्छा चलेगा और आने वाले 3 साल इनके बहुत अच्छे होंगे। उसको ये एनकैश कर लें और उसके साथ साथ अगर पूजा पाठ का सहारा लेते हैं तो मैं ये कहूंगा कि इनके लिए बहुत शुभ होगा। इसके लिए मैं ये कहूंगा कि इनको सूर्य और शुक्र यंत्र पहने। सूर्य शुक्र यंत्र पहने से इनका अद्भुत चमत्कार होगा और ये अपने आप में ही नहीं, अपनी फैमिली के लिए भी बहुत कुछ कर जाएंगे।
बिल्कुल। तो 8 जनवरी के दिन जन्मे लोगों के बारे में, खासतौर पे कुछ सेलिब्रिटीज हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं। सईद जाफरी, इनके बारे में जानेंगे, लेकिन गुड़गांव से एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गुलशन। गुलशन जी, स्वागत है आपका। डेट ऑफ बर्थ बताइए, समय बताइए और फिर अपना सवाल पूछिए। सर 16/4/80। 16/4/80, ठीक है। और समय? सर 4 बजे शाम। 4 बजे शाम, ठीक है। क्या जानना चाहते हैं? सर मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मुझे अपनी मेरी जो राशि पड़ती है वो कंफर्म करना सर। हाँ जी, राशि का तो इसके लिए जो है मैं अभी आपको नहीं बता पाऊंगा। डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपका केतु का वो जो है योग है, आप पढ़ाई में ठीक है, मैं ये कहूंगा। इसके लिए आप जो है अब आपके समय में बहुत ही अच्छी समय आ रहा है। इस समय को आप बढ़ाएं और भगवान से पूजा करें, क्योंकि आप जैसा बोलते हैं, जैसा किसी के बारे में सोचते हैं, वैसा होता है। तो क्यों ना आप अपने बारे में अच्छा सोचें और अच्छा करें, बजाय इसके कि दूसरों के लिए लगे रहते हो। आप अपने बारे में सोचो और चंद्रमा की पूजा करो। जो आप आए दिन आप जो है डिप्रेशन में चले जाते हो, वो काम आपका बंद हो जाएगा। मैं आपको ये राय देता हूं। राशि के जो है उसके लिए आप समय लेके आए तो मैं आपको उसको पूरा आपको बता दूंगा। हरियाणा से एक दर्शक और जुड़े हुए हैं, आशीष कुमार। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डेट ऑफ बर्थ बताइए और समय बताइए, उसके बाद सवाल पूछिए अपना। 19 मई 2004 सर। 19 मई 2074। 2004 जी। 2004, हाँ जी। दोपहर को जी 11:30 बजे सर। जी हाँ जी। अब आप क्या आपका प्रश्न क्या था? सर पूछ रहा था बच्चे के बारे में, सर कैसी पढ़ाई चलेगी इसकी? पढ़ाई में ये, हाँ पढ़ाई में ये बच्चा ठीक चलेगा। पढ़ाई की आप इसकी फिक्र ना करें, लेकिन सेहत की जरूर इसकी फिक्र करें। पढ़ाई में ठीक चलेगा। सेहत के लिए मेरे को इसका दिखाई दे रहा है कि सेहत इसकी थोड़ी सी कमजोर रहती होगी, जो है उसको आप ध्यान दें। उसके लिए चाहे आप डॉक्टरी मशवरा लें या वैद्य का लें या अपने तरीके से उसको डाइट को इम्प्रूव करें। इसकी सेहत मुझे दिखाई देती है। पढ़ाई के लिए आप निश्चिंत रहें, पढ़ाई ये अपने आप कर लेगा। बिल्कुल। तो दर्शकों से यही गुजारिश है कि आप भी कॉल कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर कॉल करिए और अपने बारे में जानिए जो भी आप जानना चाहते हैं। और सईद जाफरी हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता हैं, उनका भी जन्म आज ही के दिन हुआ था। उनके बारे में कुछ खास बात? अब सईद जाफरी जी को सबसे पहले मैं उनको आज के जन्मदिन की मुबारकबाद देता हूं। और आज जैसे 8 है, इनके जो है ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों इनके साथ हैं। और ये काफी टाइम से आपने ये देखा होगा कि ये जो है पिक्चरों से करीब करीब बाहर रहे हैं, लेकिन इस साल मुझे ऐसा उम्मीद है कि एक कॉन्क्रीट सी मूवी अच्छी दे जाएंगे, जिनको इनको फाइनेंशियल गेन्स वगैरह भी मिलेंगे। बिल्कुल। तो इनके लिए आज का दिन खुशियों भरा लेकर आ सकता है, ये साल खुशियों भरा ले सकता है। इसके साथ ही जानना चाहते हैं टिप ऑफ द डे क्या है? तो टिप ऑफ द डे आज, चूंकि अब ये समय आ रहा है बच्चों का, जिसको बोलते हैं कि बच्चों के एग्जाम्स आने हैं, तो मैं ये कहूंगा कि हर बच्चे, हर माँ या हर बाप या बच्चे अगर सुन रहे हो तो अति सूक्तम 80, अति सूक्तम 80, अति सूक्तम 80 का जप करें और सूर्य को जो है रोज अर्घ चढ़ाएं। उससे इनके कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी और जो भी पढ़ेंगे वो इनको याद रह जाएगा। ये मैं इस कामना के साथ ये कहूंगा कि ये बच्चे ये मंत्र जरूर करें, जिससे कि उनको पूरा लाभ मिले और पढ़ाई में उनकी सक्सेस मिले। ठीक है पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ स्टूडियो में आने के लिए। और अंकों में छिपी तकदीर में आज के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। यूरिया का